करते हैं। तालिबान के पास में कुछ भी नहीं है। उनके पास 100 रुपये के कपड़े, 100 रुपये के कुर्ते, 50 रुपये के पैजामे और तो और चप्पल, पैरों में चप्पल है। कोई ऐसा आर्मी नहीं है, कोई इनके पास लग्जरी स्टाइल नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग सुपर पावर को क्यों हरा दिया? सुपर पावर को क्यों? दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर को, जो दुनिया सुपर पावर बोलता है लेकिन तालिबान का भी नहीं बोलता। इसकी वजह क्या है पता है? तालिबान यानी एक आतंकवादी संगठन। तालिबान का मतलब ये है क्या? ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो आज तालिबान चलते हैं और तालिबान से हम कुछ मोटिवेट होते हैं, तालिबान से कुछ मोटिवेट सीखने को कोशिश करते हैं और तालिबान की कुछ खासियत को हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने जब आप पूरे रात सो के कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान के हालातों पर वीडियोस देख रहे थे, लेकिन देखते देखते मेरा सामने ऐसे ऐसे वीडियोस आने लगा, तो मुझे लगा इसके लिए बेहतर मोटिवेशन कौन सा होगा। तो मैंने सोचा चलो आज तालिबान के पास सबको लेके चलते हैं और तालिबान से हम कुछ सीखते हैं। क्योंकि हमारे भारत की सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दोबारा से हमारे भारत गुलाम बनने में कुछ भी नहीं बचा है। चाहे बन भी सकता है, मेरे ख्याल से ऐसा ही लगता है। क्योंकि अभी कम से कम ये 46% लोग भारत में आज भी गुलामी के तौर पे चल रहा है और गुलामी की आदत है। उनकी नस्ल में गुलामी छुपा हुआ है, उनकी नस्ल में गुलामी घुसा हुआ है। जिस तरह से आधे लोग चमचागिरी और गुलामी करते हैं, गुलामी का मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई किसी के पास काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है तो गुलामी नहीं, ये नहीं। गुलामी उसको बोलता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान में जब तक पलट हुआ था, तालिबानों ने अमेरिका को, यानी सुपर पावर अमेरिका को घसीट दिया था, रशिया को भी घसीट दिया था। और सुपर पावर अमेरिका का जब तालिबान ने घसीट दिया, अफगानिस्तान से खदेड़ के निकाला, भगा दिया, तो उस टाइम कुछ अफगानिस्तानी के एयरपोर्ट में देखने को मिल रहा था, जो मतलब एयरपोर्ट के ऊपर भी चढ़ के भागने की कोशिश कर रहा था। अक्सर यही लोग गुलामी को सहने वाला है। तो मैं बात को कहने का मतलब ये है, अफगानिस्तान के जो तालिबान एक संगठन है, असल में ये लोग तालिबान अफगानिस्तानी है और अफगानिस्तान में किसी भी तरह का गुलामी पसंद नहीं करने वाले एक संगठन है, एक समाज है जिसमें गुलामी को पसंद नहीं करते। तालिबान के पास में कुछ भी नहीं है। उनके पास 100 रुपये के कपड़े, 100 रुपये के कुर्ते, 50 रुपये के पैजामे और तो और चप्पल, पैरों में चप्पल है। कोई ऐसा आर्मी नहीं है, कोई इनके पास लग्जरी स्टाइल नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग सुपर पावर को क्यों हरा दिया? सुपर पावर को क्यों? दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर को, जो दुनिया सुपर पावर बोलता है लेकिन तालिबान का भी नहीं बोलता। इसकी वजह क्या है पता है? वजह एक ही है, क्या किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते, गरीबी में रहना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए लग्जरी स्टाइल, लेकिन हम किसी के गुलाम बन के नहीं रह सकते हैं। हम जैसे है अपने मेहनत से करना चाहते हैं, मैं किसी की गुलामी करके नहीं। जैसे हमारे भारत में चमचागिरी करते हैं अक्सर, अमेरिका की, इजराइल की, पता नहीं इनकी नजायज बाप है, नजायज इनकी औलाद है, ये लोग क्या है पता नहीं। लेकिन तालिबान से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है, ये बहुत गुड मोटिवेशन मिलता है। तालिबान का कहना ये है, क्या हम गरीबी में रहेंगे, हमें नहीं चाहिए लग्जरी स्टाइल, लेकिन किसी अमेरिकन का, किसी रशियन का गुलामी नहीं कर सकते हम मर जाएंगे। हमारे ज़मीन है, हमारे देश है, हमारे अफगानिस्तान है, तो हम यहाँ पर अपने जान गंवाने को तैयार है, पर किसी का गुलामी सहने को तैयार नहीं है। और हम लग्जरी स्टाइल को नहीं चाहते, हम अपने जगह पर खुश है। अगर हमारे हिंदुस्तान में भी जितने लोग चमचागिरी कर रहा है, कोई नेताओं का कर रहा है, कोई पैसे कमाने के लिए किसी के चमचागिरी कर रहा है, अक्सर तुमने देखा होगा कि मोटिवेशन देने वाले लोग किस तरह से लोगों को चूतिया बनाते हैं। और उनके कमेंट जब पढ़ता हूं तो मुझे बेहतर पता चलता है कि हमारे हिंदुस्तान में बेवकूफ़ों का लाइन कितने लंबे है, इस बात को मुझे पता चलता है। अब प्लस और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो हमारे हिंदुस्तान में जितना भी मीडिया है, जितना भी टीवी चैनल वाला है, ये सब क्या करता है? हमेशा अमेरिका 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 और आतंकवादी, टेररिस्ट, मुसलमान, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या है ये सब? आज के डेट में कोई भी इंसान चूतिया नहीं है। अगर बेहतर एक इंसान को इंसान समझने की किसी की औकात नहीं है, इतना भी अगर दिमाग नहीं है, तो मेरा मुंह से गाली निकल जाता है। क्योंकि मैं गुस्से में ज़्यादा रहता हूँ जब देखता हूँ इन बेवकूफ़ों को। तो मैंने सोचा चलो आज रात को सब सो गए, किसी तरह का हल्ला हुलस्थल नहीं है, तो मैं आपके सामने वीडियोस को जरूर लाऊंगा। क्योंकि यहाँ देखो, अफगानिस्तान से मोटिवेशन लेने का मतलब ये है, मेरे को गरीबी में रहना पसंद है, पर गुलामी और चाटुकर्ता करना मेरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और अफगानिस्तान से दूसरा मोटिवेशन ये मिलता है कि हम अपने जिद पर अड़े हैं
और अब हम सही रास्ते पर हैं। अफगानिस्तान में भी कुछ गद्दार लोग, कुछ रईसी को लालच करने वाले लोग, कुछ पैसे की लालची लोग जो अफगानिस्तान को छोड़ के भाग रहे थे, हमारे हिंदुस्तान में भी अगर आज के डेट में इस हिंदुस्तान में कुछ हड़कंप हो जाता है तो देखो सीधा बात है, अगर कुछ ऐसा बात हो जाता है तो सबसे पहले जितना भी मीडिया वाला है पाकिस्तान के ऊपर और मुसलमान के ऊपर थप्पा लगा देंगे। और इंडिया में भी कुछ ऐसा होता है तो ये जितना भी गद्दार लोग हैं, जितना भी ये हिंदुस्तान को चलाने के ऊपर बात करें, ये सब भाग जाएंगे दूसरे कोई कंट्री में, अपने येशो आराम की ज़िंदगी काटेंगे। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, हम अपने मुल्क मानते हैं, हम लोग मारेंगे और आम लोग मारे जाएंगे, लेकिन इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है इस बात को कभी नहीं दिखाएंगे जनता के सामने, क्योंकि पता है इनको जनता चूतिया है। इनका कहने का मतलब, इनके मतलब ही यही है, क्योंकि हम तो चूतिया नहीं, हम तो बोलेंगे और सच बोलने के लिए हम डरेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो कुछ इसी तरह का बातें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में इस टाइम चल रहा है। खास करके मैं असम से हूँ, तो असम के एक पॉपुलर स्टेट है असम भी, नॉर्थ ईस्ट के असम पॉपुलर स्टेट है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि असम में इस टाइम जो चल रहा है ना, मतलब गाय को लेकर, गाय नहीं चलेगा, गाय नहीं काट सकेगा, गाय नहीं खा सकेगा, तो मैं इनको एक बात बोलना चाहता हूँ, यही तो असल में गुलामी है। हम क्या खाएंगे, हम क्या नहीं खाएंगे, ये भी अगर कोई हमसे मतलब वादा कर रहा है मेरे को, तुम ये नहीं खा सकते, तुम ये बेच नहीं सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अरे कोई सुअर खा रहा है, सुअर खाओ ना। कोई गाय खा रहा है, गाय खाओ ना। क्या ये चूतिया बना रहे हो? गाय माता है, अगर गाय माता है तो माता को ग्वाली में क्यों रखते हो? है, ग्वाली में क्यों रखते हो? उनको घरों में रखो, बिस्तर में रखो, एसी लगाओ, पंखा लगाओ, क्यों बेच देते हो कसाई के पास में? तो देखो ये सब ना सबके सब सही चल रहे हैं, बस यहाँ में कुछ पॉलिटिकल ऐसा है। एक तो मीडिया, दूसरा है अपने चुतियापन। मीडिया कुछ भी बोल दिया, हम देख के चुतिया बन गया। यही है सबसे बड़ा मसला हमारे हिंदुस्तान में आज भी। जो गाँव के स्कूल है, इन गाँव के स्कूल में इधर से कुत्ता घुसता है ना, तो यार क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे को समझ में रहा है। उधर से बिल्ली निकलता है। ऐसे ऐसे गांव में अभी भी मतलब पूरे के पूरे स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कोई सही व्यवस्था नहीं है। इन सरकारों का मकसद है तुम हमेशा अनपढ़ और गरीब बन के रहो, बेवकूफ़ बन के रहो, ताकि हमारी रोटी पकते रहे, हमारी रोटी सेकते रहे, हमारे सत्ता, हमारी सीट हमेशा बचा रहे। तो इसी तरह से कुछ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाता है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी बात सुन के दिमाग में घुसाने से पहले अपने अंदर एक बार के लिए सर्च जरूर करें, ये बात कहाँ तक का सही है, कहीं तक का गलत है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, देखो पैसा सब कुछ है बोलते बोलते ना अपने बहन को, बेटी को, सबको नंगा कर रहे हैं लोग, व्यापार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप 2024 के आखिरी में या 2025 के पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप शादी करना चाहते हैं, यानी ठंडे के महीने में शादी का सीजन है, तो शादी करना चाहते हो, तो मैं आपको एक बात के लिए बोल देता हूँ कि शादी से पहले एक लड़की से कुछ है नहीं है ये सब का कुछ भी पता मत करो। लेकिन हाँ, एक बात का पता करो, कहीं ना कहीं वो दूध व्यापारी या अपने पिछवाड़ा का कद्दू व्यापारी या 2 इंच का बर्फी व्यापारी है, क्या व्यापारी करता है, इसके बारे में जरूर जान लेना। क्योंकि आजकल लड़कियां ज़्यादातर पैसा सब कुछ है बोल के, और माँ बाप भी मतलब भाड़ू हो जाता है, भाई भी उसका भाड़ू हो जाता है जब पैसा दिखता है। तो ये लोग ऑनलाइन में आके अपने दूध बेचता है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, और अपना पिछवाड़ा गांड दिखा दिखा के, ये सब एक ऑनलाइन का व्यापार है, ठीक है ना। ये सब दिखने का पैसा मिलता है, तो पैसा मिलने का वजह से क्या, जब पैसा मिलता है ना तो उनके बाप, उनके भाई सब भड़वा हो जाता है, नामर्द, दिल अद्दा हो जाता है। तो प्लीज़ शादी किससे किया जाता है? घरवाली से, एक घरेलू लड़की से शादी किया जाता है जिसको घरवाली बोलता है। तो घरेलू लड़की शादी करोगे तुम्हारा आगे का परिवार भी, आगे का बच्चा भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर ऑनलाइन में दूध व्यापारी, अपने गांड व्यापारी और ये वाला व्यापारी को अगर उठा के घर में ले जाओगे तो ये संस्कार कभी ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ से नस्ल खराब होते होते जाएगा। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में नस्ल को खराब हो गया, हिंदुस्तान की परिस्थिति भी पूरी तरह से बदल रहा है, यानी बहुत तेजी से नंगा हो रहा है। नंगा यार, मैं मेले में रहता हूँ, सच बता रहा हूँ, कैसे कैसे ड्रेस लगा के आते हैं, समझ में आ रहा है? तो अब बहुत सारा अभी बोल रहे हो ऐसा, हर कोई ऐसा नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, मेरे को भी मालूम है, ठीक है ना। यहाँ में माँ, बहन, दीदी जो होता है ना, उनको देखने में ही ऐसा लगता है कि हाँ बहन जैसा, आंटी जैसा, दीदी जैसा। अब इतना बड़ा बड़ा दुद्धू निकाल के कोई आएगा, पूरे मेले वाले का नजर उस दुद्धू पे रहता है। हम तो सब देखते हैं भाई, खुला बात है, जाहिर सी बात है, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये सिचुएशन से थोड़ा सा अलग होके अपने हिंदुस्तानी कल्चर में आने की कोशिश करो। तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो,
सब खाना खाते हैं, किसी को सूअर खाने का मन है सूअर खाओ, किसी को गाय खाने का मन है गाय खाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, गुलामी करना छोड़ दो, चाटुकर्ता और चमचागिरी करना छोड़ दो और अपने हिंदुस्तान को सही सिचुएशन में लाने की कोशिश करो। आवाम सब कुछ है, ये नेता लोग कुछ करने वाला नहीं है, नेता लोग हमेशा चूतिया बनाते हैं। तो आवाम के हाथ में सब कुछ है। और आप कैसे होंगे, और मैं अभी रात को उठ के आप लोगों के सामने में, और कहाँ तक के तालिबान का मोटिवेशन आपको कैसा लगा, बेहतर लगा? तालिबान एक गरीब संगठन है, मैंने पहले बताया कि उनके पास चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी सुपर पावर को भी किस तरह से बाहर खेत निकलता है। तो ये होता है सुपर पावर, असल में बोले तो तालिबान के पास में है, क्योंकि उनके पास जिस्मानी ओरिजिनल जानी सुपर पावर है कि वो रहीसी नहीं चाहते, किसी की गुलामी नहीं चाहते, वो चाहते हैं तो आज़ादी। तो असल में आज़ादी बोले तो तालिबान है। और अगले कोई न्यू वीडियो मिलते हैं, और मैं हर तरह का वीडियोस बनाता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएटर मतलब क्या है, मेरा फेसबुक है, मैं जो चीज़ दिखता हूँ, जैसा मूड रहता है, आप लोगों के सामने आते रहता हूँ। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और एक लाइक करना। लाइक नहीं चाहिए मेरे को, कमेंट चाहिए आप कहाँ से देख रहे हो, और तालिबान वाला मोटिवेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बता के जाना। बाय बाय, अगले कोई न्यू वीडियो में मिलते हैं।